गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे साइंस का जो चैप्टर 1 है आपका क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट वाला है ना। उसकी जो एनसीईआरटी बेस्ड जो है 100 एमसीक्यू लगाएंगे जो कि आपके हर जगह काम आने वाले हैं। चाहे आप एएमयू की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस, केवीएस, बीएचयू किसी की भी तैयारी कर रहे हो क्लास 9th की, और साथ के साथ और भी किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो या किसी भी 9th क्लास के लिए टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस, एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर ये सारी पूछी जाती हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से फटाफट से 100 एमसीक्यू को देखते हैं और भगवान करे आप जो 100 एमसीक्यू तैयार जो लगा रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स। क्रॉप प्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है? फसल उत्पादन जो है क्या होता है ये आपको बताना है। फसल क्या होती है? जब हम कोई भी प्लांट्स को जो है, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे मान लो ये आलू का बीज है या फिर गेहूं का बीज है, जब ऐसे बहुत सारे बीज हम एक एरिया में या फिर एक फील्ड में बो दें बहुत लार्ज स्केल पे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल पर बोना, उसे हम क्रॉप कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अंतर और समझिएगा। अगर जैसे हमने ये फसल उगाई, ये जो प्लांट्स हमने ग्रो किए, इनको इन प्लांट्स को हम कहेंगे क्रॉप, लार्ज स्केल पे। अब इसको काटना, ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है, बीज को बोना, पानी देना, फिर काटना, इस तरह से फिर दूसरी फसल उगाना, इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो छोटे छोटे से डिफरेंस है। कीवर्ड्स मैंने कराए हुए हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाइए और जाके एंजॉय के साथ देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी हैं? ये सारी टर्म्स मैं करा चुका हूँ। खरीफ क्रॉप्स इसमें से कौन सी है आपको पता होनी चाहिए। खरीफ क्रॉप्स है राइस की। देखिए के फॉर होता है खरीफ क्रॉप और के साउंड करता है क्लाउड के लिए। और क्लाउड कब बनते हैं? रेनी सीज़न में। कौन से सीज़न में बनते हैं? रेनी सीज़न में, जब बारिश का मौसम होता है। तो बारिश के मौसम में जो है खरीफ क्रॉप जो उगाई जाती है, क्योंकि ये ऐसी फसलें होते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा की हमें ज़रूरत होती है। राबी क्रॉप्स क्या होती है? राबी क्रॉप्स के बारे में समझिए। राबी क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। आर4 हो गया राबी क्रॉप्स और आर4 हो गया रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का क्या का काम होता है? ठंडा करना। और ठंड कब आती है? यानी विंटर सीजन में। विंटर सीजन से मतलब है अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में ये फसल आपको दिखाई देगी। तो विंटर सीजन में ये फसल उगती हैं। इसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम जो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो थर्ड का जो आंसर हो गया वो हो गया विंटर सीजन। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच टूल इज़ यूज फॉर लूजनिंग ऑफ सॉइल। यानी कि मिट्टी को ढीला करने के लिए कौन सा औजार की हमें ज़रूरत पड़ती है? तो वो है आपका प्लो, यानी कि हल की हमें ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आजकल मशीनें आ गई हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस आप जो तैयारी करते जाइए, भगवान करें यहाँ जिस भी नंबर आप बैठे हुए, जिस भी इसमें फील्ड में, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं, वहाँ आपका नंबर आए, चाहे इंटरव्यू, चाहे आप जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लूजनिंग ऑफ सॉइल्स हेल्प्स। जो लूजनिंग ऑफ सॉइल्स होती है, जो मिट्टी को हम ढीला करते हैं, उसकी वजह से क्या हमें जो है फ़ायदा मिलता है? तो आपको पता होनी चाहिए क्या हमें फ़ायदा मिलता है। बेटर इरेशन, उसमें मिट्टी में हल्के हल्के जो है क्या है गैप से हो जाते हैं, जिसकी वजह से आराम से हवा पास हो सकती है। अर्थवॉर्म वगैरह वहाँ पे आराम से ग्रो कर पाते हैं। ग्रोथ ऑफ रूट्स, जड़ आराम से फैल जाती है। ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स अर्थवॉर्म आराम से वहाँ ग्रो कर पाते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज हो गया। तो ये ऑल ऑफ दीज वाले, बोथ ए एंड बी वाले, इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं ना, इनको यह ध्यान से आप जो देख के जो करा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नहीं आता? याद रखिए, नहीं, नॉट दे रखा बाकायदा। तो देखिए प्लोइंग, सोइंग और वीडिंग, ये तीनों ही जो है एग्रीकल्चर में आते हैं, यानी कि जुताई करना, बुवाई करना और नराई करना। लेकिन कुकिंग जो है खेती बाड़ी में नहीं होती है। एग्रीकल्चर में इसका कोई भी काम नहीं है। 7th क्वेश्चन देखेंगे, सीड्स शुड बी शोन एट प्रॉपर। जो बीज वगैरह जब हम बोते हैं उन्हें किस तरह से बोना चाहिए? देखिए, एक तो सही टाइम पे कौन सा बीज बोना, ये नहीं है कि ठंडों में कोई और बीज बो रहे हैं हम, ठीक है। कौन सा बीज, किस फसल का बीज कब बोना चाहिए, कौन सी फसल कब करनी चाहिए, टाइम पे डिपेंड करता है, सही टाइम पे। कितनी गहराई में उसे बोना चाहिए और कितनी डिस्टेंस पे, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। तो इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ दिस होने वाला है। इस तरह से आराम से, जिसने चैप्टर को नहीं पढ़ा है, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं आराम से। मैंने सारे चैप्टर जो है पढ़ाए हुए हैं। ट्रेडिशनल टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। आजकल जो बीज बोने के लिए जो जो ट्रेडिशनल टूल चल रहे हैं, ठीक है, आजकल जो चल रहे हैं वो क्या है? तो वो जो पहले चला करते थे, सॉरी, वो क्या है? फनल शेप्ड टूल चला करते थे, कीक का आकार हुआ करता था, उसमें बीज डालते जाते थे और इस तरह से उसमें बीज डालते जाते थे और एक
हर एक साइड हैंडल हुआ करता था, हैंडल को दबाते थे तो वो नीचे मिट्टी में जाके वो बीज को क्या कर देता था, सो कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच मॉडर्न मेथड इज़ यूज फॉर सोइंग। आजकल कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है सोइंग के लिए। वो ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन आजकल जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की वजह से हम आसानी से जो है गैप बाय गैप प्रॉपर डिस्टेंस पे आराम से जो प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे हम जो है आराम से जो बीज को क्या है ग्रो कर पा रहे हैं। 10th क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैन्योर हेल्प्स इन। मैन्योर जो होते हैं, जो मैन्योर जो होता है वो किस तरह से, खाद जो होती है किस तरह से क्रॉप्स की मदद करती है। वैसे तो कहा जाता है नेचुरल मैन्योर ही हमें डालने चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना चाहिए। तो किस तरह से वो हमारी मदद करता है, देखिए इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है जी, सॉइल की स्ट्रक्चर भी बढ़ाता है जी, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ाता है, इसलिए इसका हो गया ऑल ऑफ दिस। हाँ, फर्टिलाइजर्स बहुत सारे नुकसान करता है तो इसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हमसे कह रहा है 11th नंबर पे फर्टिलाइजर जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइजर सबको मालूम है, फर्टिलाइजर्स क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है। जो फर्टिलाइजर जो होते हैं, उर्वरक जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। और ख़ास करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर हम फर्टिलाइज़र्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या नुकसान होने वाला है हमें। देखो एक तो सॉइल की पॉल्यूशन होगा, सॉइल ख़राब हो जाएगी ज़्यादा यूज़ करने से, सॉइल और वाटर दोनों ही ख़राब होने वाली हैं अगर ज़्यादा हम जो है यूज़ कर लेंगे। और साथ के साथ जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी चली जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो होने वाला है ऑल ऑफ दिस। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज़ नेचुरल मैन्योर। इनमें से नेचुरल मैन्योर कौन सा है, वो है आपका कंपोस्ट। क्या है आपका कंपोस्ट, क्योंकि यूरिया, डीएपी, एनपीके ये सब क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं। 14 क्वेश्चन आपसे कह रहा है इरीगेशन मीन्स। इरीगेशन जो सिंचाई होता है, पानी देना समय पे है, जो वाटर को देना क्रॉप को, उसे हम कहते हैं यानी सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स। पानी देना फसलों को टाइम टू टाइम जब उसे ज़रूरत हो, उसी को हम इरीगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। वीड्स क्या होते हैं जी, ये सारी टर्म्स मैं आपको करा चुका हूँ। वीड्स क्या होते हैं, देखो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो उगाते हैं, जैसे क्रॉप उग रही है यहाँ पे, क्रॉप जो फसल उग रही है उसी के साइड में छोटे 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 प्लांट्स उगाते हैं, जो कि जो इसे जो है न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए वो ये भी लेने लग जाते हैं। तो इस वजह से हमें निराई करके इन्हें हटाना पड़ता है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। अच्छा, इसको हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे वीडिंग कहते हैं। हटाया किससे जाता है, या तो हम खुरपी के थ्रू हटा सकते हैं नराई से, या फिर हम वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं। तो वीड्स को हटाने के लिए हम वीडीसाइड्स यूज़ करते हैं, इंसेक्ट को हटाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्ट को हटाने के लिए पेस्टिसाइड, रोडेंट्स को हटाने के लिए रोडेंटिसाइड्स। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के बराबर में ग्रो हो जाते हैं, इन्हें हमें हटाना होता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वीड्स। अभी मैंने ऊपर ही बताया, रिमूवल ऑफ वीड्स क्या होते हैं, जो वीड्स वगैरह को हम हटाते हैं, खरपतवार जो होते हैं उन हटाने को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। और या तो आप हाथ से हटा सकते हैं, नराई कर सकते हैं, फिर वीडीसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे हार्वेस्टिंग मीन्स। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है जी, जो हम कटाई वगैरह करते हैं खेत में, उसका मतलब क्या होता है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग करना, क्रॉप्स को क्या है काट देते हैं, कटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 18 नंबर पे टूल यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। जो हम टूल यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, टूल वगैरह जो यूज़ करते हैं हार्वेस्ट करने के लिए, कटाई करने के लिए, तो वो कौन सा जो है टूल होता है। तो 18 का जो हो गया सिकल, दराती जैसे कहते हैं, या फिर हरसिया आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो है ये टूल हम यूज़ करते हैं। वैसे तो आजकल मशीन आ रही है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर कोई टूल पूछा जाए हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, जो मैनुअली हम उससे कर पाते हैं, तो वह सिकल है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पूछा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ नेसेसरी। देखिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जो अनाज वगैरह जब हम उगा लेते हैं, ठीक है, फसल जब उगा लेते हैं तो उसे हम स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रख सकते हैं, क्यों स्टोर करके रखते हैं, क्या फ़ायदा हमें उससे होता है, तो क्यों हम करते हैं। देखिए एक तो पेस्ट से बचाने के लिए, कीटों से बचाने के लिए, मॉइस्चर ना हो जाए, ठीक है, नमी ना हो जाए वरना ख़राब हो जाएगा, और कभी हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ से आसानी से जो है फूड सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो ऑल ऑफ दीज हो गया। सिलॉस में या फिर ग्रेनरीज में हम जो क्या है इनको फूड को स्टोर करके रखते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है फ्यूमिगेशन इज़ यूज्ड फॉर। फ्यूमिगेशन जो होता है, धूम्रीकरण जो होता है, धुआं वगैरह भी कभी आपने देखा होगा देते हुए फसल में, तो क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि वहाँ पे पेस्ट वगैरह जो आ गए हैं वो किल कर सकें, उन्हें हम जो है मार सकें, ताकि फसल को ख़राब ना करें। नेक्स्ट करेंगे 21 कह रहा है विच मेथड इज़ यूज्ड। कौन सा ऐसा मेथड है जो सेपरेट करता है, सेपरेट ग्रेन्स करता है स्टॉक में से। तो वो कौन सा मेथड है, वो थ्रेशिंग है जी। कौन सा मेथड है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब ये है जैसे आपने फसल उगाई,
ठीक है। ये नीचे का हमारे डंडी वगैरह है, जैसे गेहूँ उगाए तो ऊपर क्या होती है, बाली होती है इस तरह से, ये बाली हैं आपको, है ना। नीचे वाले को हम स्टॉक्स कहते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले को हम ग्रेन्स कहते हैं। ग्रेन्स यानी गेहूँ के दाने आपने देखे होंगे। तो अनाज को, इन स्टॉक्स को सबको अलग करना, ठीक है। थ्रेशर के थ्रू हम, जो मशीन होती है थ्रेशर, उससे हम इनको क्या करते हैं, गेहूँ एक तरफ फेंकती चली जाती है, गेहूँ गेहूँ के जो दाने होते हैं उनको एक तरफ फेंकती चली जाती है मशीन, और भूसे भूसे को एक तरफ फेंकती जाती है। तो स्टॉक्स में से ग्रेन्स को अलग करना क्या कहलाता है जी, थ्रेशिंग कहलाता है। और जब ये ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, अनाज जब अलग हो जाता है, तो इसमें थोड़े बहुत हल्का हल्का से पार्टिकल्स रह जाते हैं, छोटे छोटे भूसे रह जाते हैं। तो उस चाफ को जो है, उन छोटे छोटे लाइटर चाफ को जो है अलग करना, वो विनोइंग कहलाता है। तो एक छोटा सा अंतर है, याद रखिएगा। स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग करने को हम थ्रेशिंग कहते हैं। विनोइंग, जो अभी मैंने आपसे कहा था, विनोइंग क्या होता है, विनोइंग इज़ यूज्ड फॉर, आपने घर पे कभी मम्मी को या फिर बड़े बूढ़ों को आपने देखा होगा कि किस तरह से सूप से छटक छटक के जो है, जब हम आटा पिसवाने जाते हैं, पहले छटाई की जाती है, तो उसमें जो छोटे छोटे भूसे वगैरह होते हैं वो निकाले जाते हैं, यानी उसमें से हस्क वगैरह जो होते हैं सेपरेट किए जाते हैं, चाफ बोल सकते हैं, उनको अलग किया जाता है, भूसे को जो अलग किया जाता है अनाज में से। वे छोटा सा अंतर होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। स्टॉक में से ग्रेन्स को अलग करना थ्रेशिंग, थ्रेशर से होता है, और सेपरेट किया जाता है इसे, तो ये विनोइंग होता है। विनोइंग जो होता है वो एयर के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू। जो छोटे छोटे से कंसेप्ट है, बस इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज फॉर प्लोइंग, जुताई के लिए प्रयुक्त औजार। इसमें से कौन सा जुताई के लिए हम जो यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं प्लो, हल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 पे। 24 क्वेश्चन कह रहा है, विच न्यूट्रिएंट्स इज सप्लाइड बाय यूरिया। यूरिया जो है किस न्यूट्रिएंट्स का को जो सप्लाई कराता है, तो किस न्यूट्रिएंट को सप्लाई कराता है, वो नाइट्रोजन की वजह से हमें जो उसे क्या देना पड़ता है, हमें फसल में यूरिया का खाद जो लगाना होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ द लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। सॉइल को जो लूज जो करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिट्टी को ये ढीला करते हैं, ताकि क्रॉप यानी बीज उगाने से पहले, क्रॉप फसल उगाने से पहले हम मिट्टी को ढीला करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं, या प्लोइंग भी आप कह सकते हैं। ये एक से सिमिलर से वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीड। इनमें से कौन सा जो है वीड है। वीड यानी कि खरपतवार है, यानी कि अनवांटेड प्लांट से जो उगाता है, वो है जी ज़ैंथियम। तो याद रखिएगा ज़ैंथियम, ये तो खाने की चीज़ें सारी, गेहूँ धान मक्का, है ना। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि बेफजूल में क्रॉप्स के बराबर में उगाता है, जिसे हम वीडी साइड से हटाते हैं, और उस प्रोसेस को हटाने को कहते हैं हम वीडिंग। चाहे वो हम जो है मैनुअली हटाएं, चाहे जो है हम जो केमिकल्स के थ्रू हटाएं। 27 क्वेश्चन कह रहा है, वीड्स शुड बी रिमूव्ड बिकॉज दे। वीड्स हटानी पड़ती हैं, क्यों हटानी पड़ती हैं जी, उसका एक कारण होता है। कारण ये है क्योंकि वो क्रॉप्स की सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, क्रॉप्स की फसल को जो रिड्यूस करता है, और हार्वेस्ट जो पेस्ट होते हैं उनको, कीटों को जो आश्रय देता है। इसलिए इसका जो आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस हो गया। इसलिए हमें वीड्स को हटाना होता है। मान लीजिए जैसे कि आप खाना खा रहे थे, अचानक से बाहर से कोई आ गया, तो उसके साथ आपको खाना वो शेयर करना पड़ेगा, तो इसीलिए वो अनवांटेड प्लांट जो उगाते हैं उन्हें हटाना पड़ता है। विच इज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। इनमें से जो आजकल जो मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, मैंने भी ऊपर ही पढ़ाया था आपको, वो सीड ड्रिल है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। करीब 500 क्वेश्चन मैंने इसके कराए हुए हैं, आप आराम से जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर के मैंने चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, हर चैप्टर के एमसीक्यू करा रहा हूँ। विच क्रॉप इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप उगती है, मैंने बताया था। रेनी सीजन क्या होता है, जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तो तब उगती है खरीफ क्रॉप्स। और इसमें से जो खरीफ क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप वो होती है जिसमें पानी थोड़ा कम दिया जाता है, सॉरी, पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, जो कि पैडी जिसे हम कहते हैं, पैडी की फसल। ये मैंने आपको टर्म्स करा रखी हैं, सारे 20-20 एग्जाम्पल कराए हुए हैं, आप आराम से जाके देख सकते हैं। विच प्रैक्टिस इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली। सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरली जो है, कौन सी प्रक्रिया है, प्राकृतिक रूप से मिट्टी की जो उर्वरता बढ़ा सकती है, तो वो सिर्फ एक है, वो है क्रॉप रोटेशन। अगर हम हर सीज़न में फसल को बदल बदल के उगाएं, एक जैसी फसल ना उगाएं, तो सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहेगी, बढ़ेगी भी। और कभी कभी हम कुछ सीज़न के लिए जो है हम ऐसे ही छोड़ देते हैं मिट्टी को, ताकि जो है खाली छोड़ देते हैं, फसल ही नहीं उगाते, इसे हम फैलो कहते हैं, जिससे उसकी भी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। क्रॉप रोटेशन किस में हेल्प करती है, क्रॉप रोटेशन किस में हेल्प करती है, तो क्रॉप रोटेशन हेल्प करती है जी, आपको पता होनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन जो हेल्प करेगी, वो मेंटेनिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, पेस्ट को बचाएगी, और साथ के साथ इंक्रीजिंग ईल्ड को। तो जो इसका आंसर जो हो गया ऑल ऑफ दिस हो गया। 31 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे 32 पे। 32 क्वेश्चन कह रहा है हमसे, विच गैस इज एसेंशियल। कौन सी गैस जो है एसेंशियल है फॉर प्लांट्स रेस्पिरेशन इन सॉइल।
इसकी वजह से प्लांट जो है रेस्पिरेशन कर सकें, क्या कर सकें, रेस्पिरेशन कर सकें प्लांट। ठीक है जी। तो कौन सी गैस ज़रूरी होती है, सबको मालूम है, वो ज़रूरी है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट रेस्पिरेशन के लिए। फोटोसिंथेसिस की बात नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन की हो रही है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस इरीगेशन, अधिक सिंचाई अगर दे दें तो एक्सेस इरीगेशन कॉज, एक्सेस इरीगेशन की वजह से क्या होता है, वाटर लॉगिंग हो जाएगा जी। अगर बहुत ज़्यादा पानी हम दे देंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी दे देंगे तो वाटर लॉगिंग, जलभराव हो जाएगा और सॉइल की जो ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगी और डैमेज टू क्रॉप्स, और क्रॉप्स को भी नुकसान होगा। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो गया। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन कह रहा है विच स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम्स, घर पर अनाज भंडारण के लिए कौन सा जो है प्रयोग जो किया जाता है। जो छोटे लेवल पे अगर कहे कि कैसे स्टोर कर सकते हैं, गनी बैग्स में हम स्टोर कर सकते हैं, वरना ग्रेनरी और सिलोस तो बहुत लार्ज अमाउंट में जो है हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो गनी बैग्स जो घर के होते हैं, जूट के बोरे होते हैं, उनमें हम जो स्टोर करके रख सकते हैं घर पे अनाज वगैरह को। ठीक है, जो फसल काट के लाते हैं। फैक्टर अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन, कौन सा जो है क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सा अफेक्ट करता है। सॉयल भी करता है, सॉयल क्वालिटी को, क्लाइमेट को, इरिगेशन को, तो इसका ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, फसल उत्पादन में कौन सा कारक प्रभावित करता है, सब करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 36 क्वेश्चन कह रहा था प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स, एक साथ जो है कह रहा है 2 या 2 से अधिक फसलें बारी बारी से उगाना। जैसे एक फील्ड में 2 फसलें उगा दी या फिर 2 से ज़्यादा उगा दी, बारी बारी से उगाना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं जी, तो इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन चक्कर, यानी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, है ना, 2 और 2 से ज़्यादा फसलें उगाना। ठीक है, बारी बारी से, तो उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। बारी बारी से उगा रहे हैं, ठीक है, एक एक करके 2 उगाई, फिर 2 उगाई, इस तरह से। हाँ, अगर अल्टरनेटिव उगाते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अगर हम उगाते तो उसका आंसर मिक्स्ड क्रॉपिंग होता। इतना सा बस अंतर आप याद करके चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज, कौन सा इसमें से डिसएडवांटेजेस है फर्टिलाइजर्स का, फर्टिलाइजर्स का कौन सा इसमें से डिसएडवांटेज है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इनमें से कौन सा है, इनमें से सॉइल पॉल्यूशन जो है और वाटर पॉल्यूशन होता है, तो वाटर पॉल्यूशन भी इसमें से आंसर हो जाता है, और कोई इसमें से जो है आंसर नहीं है। फिर हम जाएंगे 38 पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जैनिक जो फार्मिंग होती है वो क्या होती है, तो नेचुरल मैनोर हम इसमें लगाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती में प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है नेचुरल मैनोर, और नेचुरल मैनोर ही हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। विच इज़ अ बायोटिक फैक्टर, इनमें से जो कौन सा जो है बायोटिक फैक्टर है, क्या पूछा, बायोटिक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है क्रॉप्स को, कौन करता है, तो इसका जो आंसर है इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है फसलों को बहुत प्रभावित करते हैं, यानी हानिकारक पहुंचाते हैं, मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल से को दिक्कत होने वाली नहीं है। ये बायोटिक फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, अफेक्ट यानी कि प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है एक तरह से। 40 क्वेश्चन देखेंगे, फार्मर्स यूज्ड पेस्टिसाइड, फार्मर जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों यूज़ करते हैं जी, पेस्ट जो होते हैं उनको मारने के लिए। मैंने कहा था पेस्टिसाइड्स यूज़ होगा पेस्ट के लिए, ऐसे ही इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होता है इंसेक्ट के लिए, फंगीसाइड्स यूज़ होता है फंगीसाइड्स के लिए, रोडेंट्स को मारने के लिए, रोडेंटिसाइड्स, वीड्स को मारने के लिए, विडीसाइड्स, ठीक है, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर, इसमें से एबायोटिक फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर है, क्योंकि ये सारे क्यों जीविक हैं, ठीक है, ये सारे बायोटिक फैक्टर हैं, याद रखिएगा। बायोटिक पूछे तो इंसेक्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वीड्स हो गए, ये सब बायोटिक हैं। एबायोटिक पूछ रहा है इसलिए टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाएंगे 42, लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यू टू, ग्रेन्स जो अनाज होता है उसे नुकसान किस चीज़ से पड़ सकता है, पेस्ट से भी, मॉइस्चर से भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी, सब, ऑल ऑफ दिस। 43 क्वेश्चन, विच प्रैक्टिस प्रिवेंट पेस्ट अटैक, किससे जो है हम जो है पेस्ट अटैक बचा सकते हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ क्रॉप रोटेशन करके, बी वाला ऑप्शन। क्योंकि अगर हम फसल बदलते रहेंगे तो पहले वाली फसल के पेस्ट जो होंगे वो दूसरी वाली फसल में नहीं लगेंगे, तो इससे जो है हम क्रॉप रोटेशन सबसे बेस्ट तरीका है नेचुरली, ठीक है, खाद भी नहीं लगानी पड़ेगी, फर्टिलाइजर भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, और पेस्टिसाइड्स भी आराम से मर जाएंगे, दूसरी उसमें नहीं जाएंगे। क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स, इसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है हेल्प करता है वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को, प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, प्लांट्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, याद रखिए प्लांट्स की ग्रोथ की बात हो रही है, तो वो है नाइट्रोजन, है ना। अब 45 क्वेश्चन पे जाएंगे, विच न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो रूट की डेवलपमेंट के लिए जो है बेहतर है, वो है फॉस्फोरस। इन चीज़ों को याद करते हुए चलिएगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको, जो मैंने एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको
को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। विच न्यूट्रिएंट्स इंक्रीजेज रेजिस्टेंट टू डिजीज ऑफ प्लांट्स, पौधों में प्रतिरोधक क्षमता कौन सा जो है पोषक तत्व बढ़ाता है, किसकी वजह से बढ़ती है, पोटेशियम की वजह से। एनपीके आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, है ना, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। तो पोटेशियम की वजह से जो है डिजीज़ में, जो प्लांट्स में जो है डिजीज़ जो है मात्रा बढ़ जाती है। 47 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ मैन्योर, इसमें से कौन सा सोर्स है, काव डंग से बन जाता है, प्लांट पेस्ट से बन जाता है, एनिमल वेस्ट से बन जाता है, ऑल ऑफ दीज, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उनसे भी हम जो मैन्योर बना सकते हैं। ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर किससे बनता है जी, ग्रोइंग एंड प्लोइंग ग्रीन प्लांट से, हरे पौधों को उगाकर जुताई करने से जो ग्रीन मैन्योर तैयार हो जाता है। विच इम्प्लीमेंट इज़ यूज फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, किस औजार से जो है किसके करते हैं, स्प्रेयर से जो है हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स जो है क्या करते हैं, छिड़काव किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन्स, क्वेश्चन आगे देखिए, ग्रेन्स को चाफ, मतलब ग्रेन्स में से चाफ को अलग करना है ना, तो उसे हम कहते हैं विनोइंग। अगर यहाँ स्टॉक होता, स्टॉक को जो ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करना, तो वहाँ थ्रेशिंग आ जाता। जो छोटे छोटे से हल्के हल्के से अंतर हैं, इनको बस आप देखते हुए चलिएगा। 51 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच क्रॉप नीड्स मैक्सिमम वाटर सप्लाई, इनमें से मैक्सिमम वाटर सप्लाई, पानी की ज़्यादा ज़रूरत किस फसल को पड़ती है, वो पड़ती है राइस को, और ये एक खरीफ क्रॉप्स है। क्यों खरीफ क्रॉप्स है जी, खरीफ क्रॉप्स इसलिए है क्योंकि ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। 52 क्वेश्चन पे हम जाएंगे। 52 क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है इरीगेशन का, सिंचाई का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है जिससे मैक्सिमम वाटर सेव हो जाए, पानी की बचत रहे, तो वो है आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फसल होती है उसकी रूट्स पे इस तरह से पाइपिंग की जाती है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी रूट्स पे पहुंचे, और रूट्स को ही पानी की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे पानी की बचत भी हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है विच डिसीज ऑफ क्रॉप इज कॉज्ड बाय फंगाई, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो फंगाई यानी कि कवक की वजह से होती है। तो ये सारी बीमारियां मैं आपको बता चुका हूँ, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली, फंगाई की वजह से होने वाली, है ना, और पेस्ट की वजह से होने वाली, अलग अलग कई सारी की बीमारी होती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो वो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, रस्ट भी होता है, बिल्ट भी होता है, बोथ ए एंड सी। तो ए एंड सी, बोथ ए एंड बी, इस तरह से क्वेश्चन आया तो बड़ा गौर से जो आप लगाइएगा। 54 क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड इज़ यूज टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से बचाने के लिए, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, भंडारित अनाज को कीटों से बचाने के लिए हम किस विधि का जो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सुखा सकते हैं, एक तो अनाज को अच्छी तरह सुखाइए, तभी रखिए, मॉइस्चर ना लगे, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दिस इसका जो आंसर हो जाएगा। विच एग्रीकल्चर कम्स फर्स्ट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन सा स्टेप पहले आता है। देखिए, सबसे पहला जो आता है वो आता है प्लोइंग, यानी जुताई। सबसे पहले हम मिट्टी की जो अच्छी तरह से क्या करते हैं, जुताई करते हैं, ठीक है। उसी के बाद जो है फिर जो है बीज वगैरह बोते हैं, फिर सिंचाई वगैरह करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो प्लोइंग ही होगा, टाइलिंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट, इसमें से कौन सा अफेक्ट नहीं करेगा क्रॉप प्रोडक्शन को, कौन सा क्रॉप प्रोडक्शन को इसमें से अफेक्ट नहीं करेगा। तो सीधी सीधा है, म्यूजिक से जो क्रॉप का क्या मतलब है, सॉइल है, क्लाइमेट है, वाटर है, ये तो अफेक्ट करे, ये तो जो है ज़रूरत है, ये इनमें से कौन सा नहीं करेगा, म्यूजिक अफेक्ट नहीं करेगा। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड क्रॉपिंग, इनमें से मिश्रित जो है क्रॉपिंग के एग्जाम्पल कौन से हैं, यानी मिश्रित खेती इनमें से जो कौन सी होती है। तो इसमें A+ लगा के ये दे रखा है, वीटर ग्राम, तो यही है, ये जो हम एक साथ उगा सकते हैं, मिक्सड क्रॉपिंग कर सकते हैं। 58 क्वेश्चन कह रहा है द मेन एम इज़ मिक्सड क्रॉपिंग, जो मेन एम होता है मिश्रित का, मुख्य उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है जी, वो होता है रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलवर, यानी कि फसल जो है क्या हो, फेल ना हो, नुकसान ना हो, उग जाए चीज़ें, इसलिए मिक्सड क्रॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैन्योर। मैन्योर हमें देने चाहिए, खाद हमें देना चाहिए नेचुरल वाला, उससे जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसमें एक और भी चीज़ दे रखी है, याद रखिएगा, वीड किलर, विडीसाइड्स और हर्बिसाइड, ये तीनों जो है सेम होते हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन आया तो घबराइएगा मत। वीड जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं वीड्स, उनको हटाने के लिए ये यूज़ करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट
जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन कह रहा है विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन सी जो है इसमें से हेल्प करती है, तो वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करते जाइए। कौन सी सतत क्रिया कृषि में सहायक है, तो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, फसल बदल बदल के उगाइए, तो कीड़े वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगेंगे और फसल को नुकसान होने वाला भी नहीं है। 61 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इम्प्रूव कर सकता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, निम्न में से कौन सा उन्नत कृषि जो है पद्धति है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सबसे पहला यूजिंग इम्प्रूव्ड सीडिंग, यानी बीजों को देख के जो है उगाना चाहिए। ठीक है, अगर बीज अच्छे से अच्छा हम उगाएंगे तो अच्छी ही जो है फसल होगी, हमें नुकसान नहीं होगा। 62 क्वेश्चन कह रहा है हेल्दी सीड कैन बी सेपरेटेड। हेल्दी सीड जो होते हैं, स्वस्थ बीज जो होते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, वाटर टेस्ट करके। बीजों को आप पानी में डालिए, जो बीज जो तैर जाएंगे, फ्लोट कर जाएंगे, वो बेकार हैं, और जो सिंक कर जाएंगे, जो डूब जाएंगे, वो अच्छे हैं। तो इस तरह से हम वाटर टेस्ट करके बीजों को जो है चयन कर सकते हैं और फिर उन्हीं बीजों को हम ग्रो कर सकते हैं। सीड डैमेज बाय पेस्ट विल, कीटों द्वारा क्षतिग्रस्त बीज जो क्या होते हैं, वो फ्लोट कर जाते हैं पानी में तैरने लग जाते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैश क्रॉप, इसमें से नगदी फसल कौन सी। नगदी फसल का मतलब जो है जो पैसे के लिए उगाई जाती है, यानी कि जितना हमें घर के लिए यूज़ होगा हम अपने लिए बचा के रख लेंगे, बाकी सब हम क्या करेंगे जो है बेच देंगे। तो वो जो फसल होती है वो कॉटन की, इनमें से जो है वो कॉटन की फसल है। ऐसी बात नहीं गेहूँ चावल नहीं बिकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर हम स्टोर करते हैं। बाकी का जो एक्स्ट्रा बच जाता है या फिर जिन पे ज़्यादा खेती होती है वही लोग इसे बेचते हैं। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन विच क्रॉप इज़ यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर के हिसाब से हम कौन सी जो है फसल को प्रयोग करते हैं, वो है सन हेम्प। ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, नया आपने नाम सुना होगा सन हेम्प करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद करते जाइए। एनसीईआरटी से कुछ थोड़ा सा प्राइवेट बुक्स में से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेन जो है आपको इस चैप्टर को जो पढ़ना होगा। तो अगर नहीं पढ़ पाए हो, लास्ट टाइम चल रहा है, तो इन्हीं एमसीक्यूज़ को लगा लीजिए। 500 के करीब एमसीक्यू हर चैप्टर के, तो जल्दी जल्दी लगा लीजिए। भगवान करे आपका जो कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाए इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर्स नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ है कंपोस्ट। बाकी यूरिया, फॉस्फेट, एनपीके, सारे के सारे क्या हैं, फर्टिलाइजर्स हैं ना। तो द डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़, ये बैक्टीरिया से, फंगाई से, ये सारी मैं करा चुका हूँ। तो बैक्टीरिया से जो डिसीज़ होती है वो है ब्लाइट, झुलसा देता है पेड़ों को। ये सारी टर्म्स में करा चुका हूँ, आराम से पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिसीज़, वायरस से होने वाली डिसीज़ इसमें से कौन सी है। तो जो वायरस से होने वाली, फंगाई से होने वाली, ये सारी डिसीज़ लिखी हुई हैं। मोसेक जो है वायरस से होने वाली डिसीज़ है। फिर है आपका विच इंसेक्ट डैमेज स्टोर्ड ग्रेन्स, क्या है, स्टोर्ड ग्रेन्स, यानी भंडारित अनाज को कौन सा कीट जो है नुकसान पहुंचा देता है। जो हम भंडार करके रखते हैं अनाज को, जो स्टोर करके रखते हैं, तो विविल नाम का जो है इंसेक्ट होता है जो बहुत नुकसान पहुंचाता है जो है क्रॉप्स, जो हमारी जो अनाज रखा हुआ है उसे। विच मेथड रिड्यूस सॉइल इरोजन, कौन सा मेथड जो है सॉइल इरोजन को जो है रोक सकता है। तो वो एक है, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करते जाइए फसल चक्र, उससे जो है क्रॉप सॉइल इरोजन बचता हुआ चलेगा। 71 क्वेश्चन कह रहा है, 71 क्वेश्चन कह रहा है विच क्रॉप रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड सॉइल, किस फसल को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए। कौन सी ऐसी फसल है जिसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए, कौन है भाई ऐसी फसल। तो वो एक फसल है, वो है आपकी गेहूँ, वीट, है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। विच न्यूट्रिएंट, क्वेश्चन बस घुमा फिरा के देते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए फसल के बारे में। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज येलो ऑफ लीव्स, विच न्यूट्रिएंट, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी से पत्तियां जो पीली पड़ जाती हैं, तो वो है आपका नाइट्रोजन। 73 क्वेश्चन विच प्रैक्टिस इंश्योर यूनिफॉर्म सोइंग सीड, है ना, यूनिफॉर्म सोइंग सीड। तो यानी कि बीजों को की जो समान बुवाई जो है सुनिश्चित की जाती है, आराम से जो है बीजों को बोना चाहिए ठीक से। तो वो हम सीड ड्रिल से कर सकते हैं। सीड ड्रिल से दूरी भी, डिस्टेंस भी सेम रहती है और डेप्थ भी जो है सेम रहती है। तो अच्छी तरह से जब बीज हम बोएंगे तभी तो जो है अच्छी से फसल उग के आएगी। तो विच क्रॉप इज़ ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप उगती है, आपको पता है राबी क्रॉप्स,
सॉरी रबी क्रॉप्स बोल सकते हैं, राबी क्रॉप्स बोल सकते हैं, जो कि ठंडों में उगाई जाती है, विंटर सीजन में उगती है। आर फॉर रेफ्रिजरेटर, मैंने भी आपको हिंट दी थी ऊपर भी। तो ठंडों में कौन सी जो है फसल आपको देखने को मिलती है, गेहूँ मिलता है, और ठंड खत्म होते होते होली के टाइम पे इसकी जो है कटाई हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इनमें से कौन सी जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वो होता है मैनर, यानी खाद जो है अच्छी तरह से पानी को पकड़ के रखता है। फिर जो फॉलोइंग है द खरीफ क्रॉप, इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप वो होती हैं जिनकी पानी की मात्रा ज़रूरत ज़्यादा होती है, जो कि रेनी सीजन में जो है उगाई जाती हैं, और वो है आपका पैडी या फिर राइस आप बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं इनको प्लीज़ आप जो है अच्छी तरह से याद रखिएगा, ताकि आपको कहीं भी जो कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं वीड्स को जो है हटाने के लिए। तो वीड्स को हटाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, हर्बिसाइड्स बोल लीजिए या विडीसाइड्स बोल लीजिए, तीनों नाम मैंने आपको ऊपर ही दे दिए थे, इसलिए अगर घुमा के भी पूछा जाए आपसे तो। फिर है आपका विच हर्बिसाइड्स इज़ कॉमनली यूज्ड, आजकल कौन सा हर्बिसाइड जो है ज़्यादातर यूज्ड किया जाता है खेतों में वीड्स को जो है हटाने के लिए, यानी कौन सा विडीसाइड्स यूज़ किया जाता है, तो 2,4-D जो है यूज़ कर रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट, इनमें से जो कौन सा जो क्रॉप्स है जिसे हमें इंसेक्ट से जो है बचा के रखना चाहिए, यानी निम्न में से कौन सा फसलों को कीटों से बचाता है। तो इंसेक्ट को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। पेस्ट को बचाने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। 80 क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच प्रैक्टिस हेल्प फार्मर गेट बेटर यील्ड, तो कौन सी ऐसी जो क्रिया है जो किसानों को बेहतर उपज प्राप्त करने की मदद करती है, वो है इम्प्रूव सीड एंड प्रॉपर प्रैक्टिसेस। तो अगर बीज की अच्छी मात्रा, अच्छी जो है क्वालिटी होगी, तो अच्छी तरह से खेत में जो है फसल उगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप, निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है, ये पूछा गया है। तो वो है आपका वीट, गेहूं जो आपका खाद्य फसल है, फूड क्रॉप है। बाकी सब तो जो फाइबर क्रॉप आपको लग रहे हैं, ठीक है। विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रिवेंट्स लूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी से जो है पोषक तत्वों की हानि रोकने के लिए कृषि जो है क्या करती हैं, ये तो क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसका आंसर ये की है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्टोर्ड ग्रेन, जो आपने अनाज जो है जमा करके रखे हुए हैं, उनको जो है, जो अनाज है, जो भंडारित अनाज है, सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूमिगेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, विच फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इसमें से कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, विच फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड सोइंग, प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो सोइंग, ठीक है, बुवाई करना, जुताई करना और कटाई करना, ये सब क्रॉप प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। किस में आता है, क्रॉप प्रोडक्शन में। 85 क्वेश्चन कह रहा है, विच सॉइल इज बेस्ट, कौन सी मिट्टी बेस्ट होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ये आपसे पूछा गया है। कौन सी मिट्टी जो बेस्ट होती है, तो वो होती है फर्टाइल सॉइल, जिसकी फर्टिलिटी अच्छी होगी उसमें अच्छा जो क्या होगा, उपज होगी फसल की। 86 क्वेश्चन पे जाएंगे। 86 क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है जो इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी, तो वही मैन्योर, आंख लगा के, आंख बंद करके इसमें ऑप्शन पे लगा लीजिएगा मैन्योर। 87 क्वेश्चन कह रहा है, विच इस हाँ, ये क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए स्टेप तो सारे ही हैं, लेकिन इस जो ऑर्डर में है, विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस बोल सकते हैं, या फिर करेक्ट ऑर्डर आ जाता है लिखा हुआ, सही क्रम में जो आप बताइए कि हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जी प्लोइंग करते हैं, ठीक है, यानी जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं और फिर कटाई करते हैं। साथ साथ जो है अगर इसमें इरीगेशन भी आ जाए तो इरीगेशन भी आप देख लीजिएगा, लेकिन स्टेप यही रहता है, कटाई से पहले इरीगेशन आ सकता है। तो विच फैक्टर हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसल को उचित वृद्धि में कौन सहायक है, कौन सहायक है इनमें से, तो सभी हैं वैसे कहा था। एडुकेट, सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो सभी जो है हमें मदद करेंगे क्रॉप्स को अच्छा उगाने में। विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंट्रोल, इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर है जो वीड्स को कंट्रोल करता है। वीड्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वीडिंग करके, वीडिंग नराई करके एक प्रोसेस होता है, या फिर हम वीडीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। विच इज़ द मेन एम ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अनाज को भंडारण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड मॉइस्चर, है ना, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हम जाएंगे 91 क्वेश्चन पे। 91 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 91 क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव्स एरेशन, इनमें से कौन सा है जो है मिट्टी में जो वायु संचार बढ़ाने में हमारी जो है हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए हेल्प, अभी मैंने ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, वो है प्लोइंग। अच्छी तरह से अगर हम जुताई करेंगे तो
अच्छी तरह से बीजों को जो है, सीड्स को जो जो एयर मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव सीड, सॉरी वीड, वीड दे रखा है, वीड को हटाने के लिए रासायनिक रूप से किसका हम यूज़ करते हैं वीड को हटाने के लिए? तो हर्बिसाइड्स बोल लीजिए या आप वीडिसाइड बोल लीजिए, एक ही बात है। 93 क्वेश्चन कह रहा है विच प्रैक्टिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ क्रॉप फेलर, इनमें से जो है कौन सी क्रिया फसल असफलता की संभावना कम कर देती है? तो वो है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर इसमें क्रॉप रोटेशन आंसर होता तो हम क्रॉप रोटेशन लिख देते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, इनमें से निम्न में से मिट्टी की बनावट को सुधारता है? वो है मैन्योर। कौन है? मैन्योर है। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन, विच सीजन इज सुइटेबल फॉर ग्रोइंग राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स जो कब उगती है? वो उगती है विंटर सीजन में। क्यों? आर फॉर राबी क्रॉप, आर फॉर रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है? ठंडा करने का काम करता है। 96 क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड ऑफ इरीगेशन यूजेज इन पाइप्स एंड एमिटर्स, इनमें से कौन सा इसमें पाइप वगैरह लगाते हैं जो रूट्स तक जो है क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी को पहुंचाते हैं? तो वो है आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सबसे बेस्ट होता है ये, पानी बचाने का भी अच्छी तरह से पानी वेस्ट भी नहीं होने देता और अच्छी तरह से पानी मिल भी जाता फसलों को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को डिसीज से? डिसीज से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फंगीसाइड। अगर ये पेस्टिसाइड भी दे रखा होता ना तो वो भी ऑप्शन ठीक था। पेस्टिसाइड तो फंगीसाइड दोनों ही हम यूज़ करते हैं किसको? फसलों को रोगों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए यूज़ करते हैं ना। न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने की बात नहीं हो रही और मैनुअल लगा के आ जाओ वहाँ पे। कह रहा बीमारी से बचाने के लिए किसको यूज़ करते हैं? फंगीसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ करते हैं। तो विच प्रैक्टिस इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा बेटर न्यूट्रिएंट? मैंने अभी बताया था क्रॉप रोटेशन करेंगे, ठीक है। ओवर इरीगेशन, मोनोक्रॉपिंग, ये सब कुछ नहीं है, फसल चक्र को हम यूज़ करेंगे। 99 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से? करेक्ट स्टेटमेंट है जी मैन्योर इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, ये ए वाला। खाद्य मिट्टी की संरचना को सुधारता है, बाकी सब नहीं है। ह्यूमस जोड़ते हैं, कीटनाशक रूप नहीं, ये नहीं है इसमें। अगर नहीं होता नॉट तो इनमें से ऑप्शन में से आ जाता, लेकिन कहता है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट में, तो ये है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनसीईआरटी रिकमेंड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को जो है क्या, कौन जो है रिकमेंड करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रोटेक्ट, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है और सॉइल को भी जो है फ़ायदा पहुंचाता है। क्योंकि पॉल्यूशन तो भाई एग्रीकल्चर की वजह से पॉल्यूशन तो होता नहीं है ना। फूड प्रोडक्शन को भी जो कम नहीं करता और केमिकल यूज़ भी इंक्रीज़ नहीं करता है, प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को और सॉइल को। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, है ना। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, साथ के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।